Hello dear students. As you know that we have already covered our two chapters from the English book. The third chapter has been deleted and that is why we are today going to start with the fourth chapter, that is liberty and discipline. First of all, let us read something about the narrator, about the writer. Field Marshal Sir William Slim, the Chief of Imperial General Staff, held the highest office in the British Army. He is well qualified to speak on the topic of discipline and relation it bears to liberty. In this chapter has been condensed from an article contributed by Sir William Slim to the Fortnightly London. This will be of special interest to all those who are rightly worried about the general disquiet for lack of discipline both at the personal and the national level. So in this chapter basically Sir William Slim talks about रिलेशनशिप बिटवीन लिबर्टी एंड डिसिप्लिन. सबसे पहले तो लिबर्टी होती क्या है, व्हाट डू वी मीन बाय लिबर्टी. लिबर्टी होती है बेटा फ्रीडम, ठीक है. एंड डिसिप्लिन क्या होते हैं, डिसिप्लिन का मतलब अनुशासन, राइट. तो स्वतंत्रता और अनुशासन, लिबर्टी एंड डिसिप्लिन, क्या रिश्ता है दोनों में, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन बोथ, किस तरह से डिसिप्लिन इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ में एंड किस तरह से लिबर्टी इम्पॉर्टेंट है. सो वी विल टॉक अबाउट बोथ. लेट अस नाउ स्टार्ट विद द चैप्टर. व्हेन यू गेट इन योर कार और ऑन योर बाइसिकल यू कैन चूज वेयर यू वांट टू गो, दैट इज़ लिबर्टी. जब आप अपनी कार में या फिर अपने साइकिल पे आप कहीं जाते हो तो आपको कोई रोक टोक नहीं है. फॉर एग्ज़ाम्पल इन आवर कंट्री इंडिया में आप कभी भी कहीं भी अपनी गाड़ी में अपने साइकिल पे कहीं भी जा सकते हो, वो आपको आज़ादी है उस चीज़ की, ठीक है. यू हैव फ्रीडम टू डू दैट. बट एज यू ड्राइव और राइड थ्रू द स्ट्रीट्स यू विल कीप टू द लेफ्ट ऑफ द रोड, दैट इज़ डिसिप्लिन. लेकिन हमारे देश में भी यही रूल अप्लाई होता है कि जब आप गाड़ी चला रहे हो, जब आप चल रहे हो या फिर राइड कर रहे हो साइकिल को, तो आपको लेफ़्ट साइड पे ही चलना होता है, लेफ़्ट साइड पे ही चलना होता है, राइट. तो व्हाट इज़ दैट, दैट इज़ डिसिप्लिन. तो ये दोनों सबसे पहले हम समझते हैं इन दोनों शब्दों के मीनिंग, लिबर्टी एंड डिसिप्लिन. लिबर्टी क्या है, जो हमें आज़ादी है इस देश में रहते हुए, हमें ये आज़ादी है कि हम अपनी गाड़ी में कहीं भी जाएं, कभी भी जाएं, लेकिन हमें अपने लेफ़्ट साइड पे ही चलना है. हम गाड़ी के सेंटर में नहीं चला सकते, राइट साइड में नहीं चला सकते. वो डिसिप्लिन है जो सबको फॉलो करना पड़ता है. देयर आर 4 रीज़न्स वाई यू विल कीप टू द लेफ़्ट. रीज़न्स क्या हैं, क्यों हमें लेफ़्ट साइड पे ही चलना है. नंबर 1, योर ओन एडवांटेज, आपको खुद को फ़ायदा है अगर आप लेफ़्ट साइड पे चलते हो. यू विल बी सेफ़ फ्रॉम एक्सीडेंट्स. नंबर 2, कंसिडरेशन फॉर अदर्स, दूसरों के लिए अच्छा है. कंसिडरेशन मीन्स यू विल बी यू कैन टेक केयर ऑफ द अदर्स ऑल्सो. तो आप दूसरों के भी वेल बींग रख सकते हो, उनको भी सेफ्टी रहेगी, देयर विल बी नो नास्टी एक्सीडेंट्स. नंबर 3, कॉन्फिडेंस इन योर फेलोज. सो ऑब्वियसली इट विल बी अ नाइस कोऑर्डिनेशन. पासर बाइज में आपको भी कंफर्टेबल रहेगा, दूसरे जो लोग हैं वो भी कंफर्टेबल रहेंगे रोड पे, देयर विल बी नो कन्फ्यूजन. एंड नंबर 4, फियर ऑफ पनिशमेंट. और चौथा रीज़न क्या है, हमें क्यों लेफ़्ट पे चलना पड़ता है या चलना ही है, बिकॉज़ वी आर अफ्रेड कि अगर हम लेफ़्ट साइड पे नहीं चलेंगे तो हमें पनिशमेंट मिलेगी, मे बी वी विल बी गिवन अ टिकट, हमारा चालान भी हो सकता है, right. So these are the 4 reasons why we will keep to the left. Now I am going to read from the second para. It is the relative weight which we give to even of these reasons that decides what sort of discipline we have. अब इन सब में से रिलेटिवली हमें देखना है, ये चारों ऑप्शंस में से वी हैव टू फाइंड द रीज़न. ये हम सबका अलग अलग रीज़न हो सकता है क्यों हम व्हाट काइंड ऑफ डिसिप्लिन वी वांट टू फॉलो, किस टाइप का डिसिप्लिन हमें
फॉलो करना है. That can vary from the pure self-discipline of the Sermon on the Mount to the discipline of the concentration camp, the enforced discipline of fear. तो ये दो तरह के डिसिप्लिन है, कहते हैं एंड दैट कैन वेरी फ्रॉम द प्योर सेल्फ डिसिप्लिन. मतलब दो तरह के डिसिप्लिन यहाँ पे हो सकते हैं. एक वेरी का मतलब अलग हो सकते हैं दोनों, या तो प्योर सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए. सेल्फ डिसिप्लिन मीन्स जब आप खुद अपने आप को डिसिप्लिन करते हो, लाइक अ सर्मन ऑफ द माउंट. बेसिकली बिकॉज ऑफ योर काइंड हार्ट, बिकॉज ऑफ योर इंटेलिजेंस. सर्मन होता है वैसे बेटा रिलीजियस, जब आप कुछ मंत्र वगैरह पढ़ते हो, ठीक है. बेसिकली यहाँ पे इट मीन्स दैट दिस शुड कम फ्रॉम विद इन सेल्फ डिसिप्लिन, ठीक है. या तो ये हो सकता है नंबर 2, और डिसिप्लिन ऑफ द कंसंट्रेशन कैंप, या फिर ऐसा डिसिप्लिन हो जो कि इन्फोर्स्ड है. कैंप जैसे कि आपको मे बी ट्रेन किया जाता है, ठीक है, तो वैसा कोई डिसिप्लिन हो जो कि किसके ऊपर आधारित हो, किस पे बेस्ड हो, फियर के ऊपर बेस्ड हो. आइदर यू कैन enforce self discipline or you can go with discipline of fear. दो तरीके का डिसिप्लिन हो सकता है. In spite of all our squabbles, the British are united when it comes to most of the things that matter, and liberty is one of them. Now Sir William Slim is himself in British Army. तो वो बात कर रहे हैं ब्रिटिश लोगों की. कहते हैं कि इन स्पाइट ऑफ आवर स्क्वाबल्स. स्क्वाबल क्या होता है बेटा? आर्ग्यूमेंट, ठीक है. जितना भी हम आर्ग्यू कर लें, लेकिन जो ब्रिटिश लोग हैं एक चीज़ के लिए यूनाइटेड हैं. हाँ, बहुत सारे डिफरेंसेस हैं कहते हैं ब्रिटिश लोगों में, लेकिन वी आर यूनाइटेड जब बात आती है किस चीज़ की? जब बात आती है लिबर्टी की, फ्रीडम की. वी बिलीव इन फ्रीडम टू थिंक what we like, say what we like, and work what we like, and go where we like. तो हमें इतना पता है, we British people, that we love freedom and we want our freedom. किस चीज़ की फ्रीडम? फ्रीडम टू थिंक, सोचने की आज़ादी. कि क्या सोचने की आज़ादी? व्हाट वी लाइक, कि हमें क्या पसंद है, या फिर ये आज़ादी कि हम क्या कहना चाहते हैं, या फिर हम कौन सा काम करना चाहते हैं. और वेयर वी वांट टू गो, क्या हम वेयर वी लाइक, कहाँ पे हम जाना चाहते हैं. सो ये फ्रीडम होनी चाहिए. वी बिलीव इन दिस. डिसिप्लिन इज़ रिस्ट्रेंट ऑन लिबर्टी. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन. डिसिप्लिन जो है, जो अनुशासन है, वो क्या है? रिस्ट्रेंड है लिबर्टी पे. रिस्ट्रेंड का मतलब क्या होता है? लिमिटेशन. जो हमारी लिबर्टी है, फ्रीडम है, उस पर एक तरह की लगाम लगाता है, एक तरह की लिमिटेशन लगाता है. सो मैनी ऑफ अस हैव अ वेरी नेचुरल इंक्लिनेशन टू अवॉइड इट. क्योंकि ये लिमिट करता है हमारी फ्रीडम को, ये जो डिसिप्लिन है, इसीलिए हमारी एक नेचर है क्या, कि हम इसको अवॉइड करते हैं. वी डोंट लाइक डिसिप्लिन, ठीक है ना. क्यों? फॉर एग्ज़ाम्पल अब स्टूडेंट्स ही हैं, अब छोटे बच्चे हैं, द यंग किड्स हैव टू गो टू द स्कूल. आपको स्कूल जाना पड़ता है, या फिर आपको स्टडी करनी पड़ती है, पढ़ाई करनी पड़ती है. वो क्या है? डिसिप्लिन से करना पड़ता है ना, आपको डेली पढ़ना पड़ता है. अब ऑब्वियसली ये किस चीज़ को लिमिट करता है? आपकी फ्रीडम को. अब बच्चे क्या चाहेंगे कि सारा टाइम हम खेलते रहें, मे बी टीवी देखते रहें, या फिर कोई गेम्स खेलें. दे डोंट वांट टू गो टू स्कूल, और दे डोंट वांट टू स्टडी. लेकिन वो करना पड़ता है. क्यों? क्योंकि वो डिसिप्लिन का एक पार्ट है. और इसी तरह से ये डिसिप्लिन जो है आपकी खेलने कूदने की, गेम खेलने की फ्रीडम को क्या करता है? लिमिट करता है. आई होप द आइडिया इज़ क्लियर. इसीलिए कहता है हमारा एक बेसिक नेचर है कि हम इंक्लाइन हो जाते हैं. इंक्लिनेशन क्या होता है? झुकाव. कि हमारा झुकाव यही इसी तरफ होता है कि हम डिसिप्लिन को ना माने. वी डोंट लाइक डिसिप्लिन, राइट. सो बट वी कैन नॉट, लेकिन हम कर नहीं सकते. हम चाहते हैं बट हम कर नहीं सकते, ठीक है. वाई? बिकॉज मैन
ever since the dim prehistoric past has had no option but to accept the discipline of some kind. ये बहुत पहले की बात है, ये आज कोई ये नहीं है कि मॉडर्न सोसाइटी में, लेकिन जब से हम प्री हिस्टोरिक पास में जब से हम इतना प्रोग्रेस कर गए हैं, तब से अब तक हमें कोई ऑप्शन नहीं बचा है कि हम डिसिप्लिन के बिना चल पाएँ. वी हैव टू फॉलो सम काइंड ऑफ डिसिप्लिन. किसी तरह का डिसिप्लिन तो हमें फॉलो करना ही पड़ेगा, क्योंकि अब हम वो केव मैन नहीं रहे, वो आदि मानव नहीं रहे. नाउ वी आर नाउ वी आर informed people, now we are modern people, we have really come a long way. अब हम पहले से बहुत ज़्यादा मॉडर्न हो चुके हैं. इसी वजह से we have to follow discipline. For a modern man living in a complex communities in which every individual is dependent on others, discipline is more than ever unavoidable. आज की सोसाइटी में, आज की इस मॉडर्न सोसाइटी में, जब हम इतनी कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी में रह रहे हैं, इतने लोग को एग्जिस्ट करते हैं, अलग अलग तरह की जाति, अलग अलग तरह के धर्म, अलग अलग तरह के रेस के लोग, अलग अलग तरह के फाइनेंशियल सिचुएशन में रहते हैं, ठीक है. सो इस इतनी कॉम्प्लेक्स लाइफ में हर इंसान को एक दूसरे के ऊपर कहीं ना कहीं डिपेंडेंट भी रहना पड़ता है. इसी वजह से डिसिप्लिन जितना कभी पास्ट में ज़रूरी हुआ करता था, अब उससे भी ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है. इट हैज़ बिकम अनअवॉइडेबल. वी जस्ट कैन नॉट अवॉइड इट. फॉर एग्ज़ाम्पल, रिच पीपल ऑल्सो लिव इन द सोसाइटी, ठीक है, लेकिन रिच लोगों को भी, पावरफुल लोगों को भी डिसिप्लिन से रहना पड़ेगा, रहना चाहिए, नहीं तो वो कभी भी कर्ब कर सकते हैं राइट्स ऑफ पुअर. गरीब लोगों के हक को बड़ी आसानी से मार सकते हैं. ये डिसिप्लिन ही है सोसाइटी का, जो कि अमीर और गरीब, रिच एंड पुअर को कोएग्जिस्ट करने की ताकत देता है इस सोसाइटी में, राइट. तो इसीलिए आज की सोसाइटी में, मॉडर्न सोसाइटी में, डिसिप्लिन हैज़ बिकम ऑल द मोर इम्पॉर्टेंट. आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द लास्ट पैरा ऑफ दिस पेज. All history teaches us that when through either idleness, weakness or faction, the sense of order fades in a nation, its economic life sinks into decay, and then as its standard of living falls and security vanishes, one of two things happens. ठीक है, तो कहते हैं हिस्ट्री जो है, इतिहास उठा के देख लें, इतिहास हमें सिखाता है कि जब भी आइडलनेस क्या होती है, व्हाट डू वी मीन बाय आइडलनेस, चाहे वो किसी की कामचोरी की वजह से, या फिर किसी की वीकनेस की वजह से, या फिर फैक्शंस की वजह से. फैक्शन क्या होता है? फैक्शंस आर सेक्शंस, डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, मतलब अलग अलग, मतलब बेसिकली फैक्शन होता है बेसिकली जब पार्ट्स हो जाते हैं एक सोसाइटी के, ठीक है ना. तो जब किसी तरीके का कोई मनमुटाव हो जाता है, किसी तरीके का कोई फाइट हो जाती है दो सेक्शंस में, किसी भी वजह से जब सोसाइटी में कोई प्रॉब्लम आती है, सेंस ऑफ ऑर्डर फेड्स इन अ नेशन. एक देश में जो कानून जो होता है वो क्या हो जाता है? डगमगा जाता है. फेड मीन्स कम हो जाता है, ख़त्म हो जाता है. एंड इट्स इकोनॉमिक्स लाइफ सिंक्स इनटू डीके. और इसकी जो इकोनॉमिक लाइफ होती है ना नेशन की, किसी भी देश की जो आर्थिक हालत होती है, वो क्या हो जाती है? डीके. डीके मीन्स गल सड़ जाना, रॉट हो जाना, बेसिकली टू गो बैड, ख़राब हो जाना. तो कहते हैं वो ख़राब हो जाती है, उस देश की हालत ख़राब हो जाती है इकोनॉमिकली. एंड तब देन एज इट्स स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉल्स. जाहिर सी बात है, अब जब आर्थिक व्यवस्था जब ठप हो गई किसी देश की, तो लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी नीचे गिर जाएगा, लोगों को मंदी का सामना करना पड़ेगा. और जब ऐसा होता है तो यूजुअली जो कंट्रीज़ होती हैं दे कोलैप्स. जो इकोनॉमी है वो कोलैप्स कर जाती है, सिक्योरिटी भी कोलैप्स कर जाती है. वैनिश मीन्स ख़त्म.
लोगों की सिक्योरिटी ख़त्म हो जाती है, लूट-पाट हो सकती है, बहुत कुछ हो सकता है। ऐसे में ज़्यादातर 2 चीज़ें होती हैं, वन ऑफ 2 थिंग्स हैपन्स। 2 तरह की चीज़ें हो सकती हैं ऐसी सिचुएशन में। क्या हो सकता है? नंबर 1, वेल either some more viral militant powers step into impose its own brand of discipline, or a dictator arises and clamps down the iron control of the police state. तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, आइदर वायरल क्या होती है बेटा, वेरी पावरफुल, या तो कोई पावरफुल मिलिटेंट पावर जो है वो स्टेप इन करती है, आ जाती है, आगे आती है, ठीक है। कोई पावरफुल इंसान जो है, पावरफुल कोई पावर जो है वो स्टेप इन करती है, मतलब आगे आती है टू इम्पोज अपना जो इम्पोज होता है, इन्फोर्स करना, किसी के ऊपर थोपना अपनी पावर को, या तो अपनी पावर को वो थोपती है, वो पावर वो एक मिलिटेंट जो ग्रुप है, और या तो दूसरी तरफ क्या होता है, a dictator arises and clamps down the iron control of the police, या फिर कोई एक डिक्टेटर, कोई तानाशाह आ जाता है आगे, ठीक है, एंड वो आके आपको क्लैम्प डाउन कर देता है, ठीक है। क्लैम्प का मतलब होल्ड समथिंग स्ट्रांगली, तो वो अपना जो है कंट्रोल होल्ड कर देता है, अपना अधिकार जमा लेता है उस स्टेट पे, उस देश की सिस्टम पे। तो या तो 2 चीज़ें होती हैं। नंबर 1, आई एम गोइंग टू रिपीट दिस सो दैट इट इज़ क्लियर टू यू। जब किसी देश की आर्थिक हालात ख़राब हो जाते हैं, उससे सामाजिक हालात भी ख़राब होते हैं, और उससे उस देश की सिक्योरिटी जो है वो ठप पड़ जाती है। और ऐसी सिचुएशन में 2 चीज़ें होती हैं। नंबर 1, या तो कोई विराइल मिलिटेंट पावर आ जाती है आगे, ठीक है, स्ट्रॉन्ग पावर आ जाती है उस देश को चलाने के लिए। नंबर 2, या तो वहीं से कोई तानाशाह पैदा हो जाता है, ठीक है, जो कि सारे देश पे अपना आयन कंट्रोल में, तानाशाह क्या होते हैं, किसी की उसको परवाह नहीं होती, वो अपनी मर्ज़ी से फिर राज्य करता है, ठीक है ना, तो वो आयन कंट्रोल जो है स्थापित कर देता है। समहाउ, किसी भी तरह, दोनों में से कुछ भी हो, इवेंचुअली डिसिप्लिन इज़ अगेन रीएनफोर्स्ड। तो ऐसी सिचुएशन में डिसिप्लिन फिर भी आता ही है, ठीक है, ऐसा नहीं कि डिसिप्लिन नहीं आता। हमारे पास एग्जाम्पल है, अगर हम इतिहास उठा के देख लें, चाहे वो जर्मनी में तानाशाही की बात हो, या अलग अलग देशों में कोई भी विराइल मिलिटेंट पावर्स की बात हो, जैसे कि इवन पाकिस्तान में भी ऐसे ही होता है। जब इतना ज़्यादा ठप हो जाती है व्यवस्था, तो मिलिट्री जो है वो खुद आके कंट्रोल करती है उस कंट्री को। सो बेसिकली किसी ना किसी तरह का डिसिप्लिन तो हर टाइम पे एनफोर्स होता ही है, रहता ही है, ठीक है। द प्रॉब्लम इज़ नॉट शैल वी एक्सेप्ट डिसिप्लिन, सूनर और लेटर वी हैव टू। तो सवाल ये नहीं है कि डिसिप्लिन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, या हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये तो क्वेश्चन ही नहीं है, क्योंकि सूनर और लेटर, अभी नहीं तो बाद में, या तो गवर्नमेंट करेगी डिसिप्लिन हम लोगों को, सोसाइटी को, या कोई मिलिट्री पावर करेगी, या फिर कोई तानाशाह करेगा, वो तो करना ही पड़ेगा। क्वेश्चन क्या है, प्रॉब्लम क्या है, इट इज़ हाउ शैल वी एक्सेप्ट इट, कैसे करना है कि नहीं, वो ऑप्शन नहीं है, वो तो करना ही पड़ेगा हमें एक्सेप्ट डिसिप्लिन को। कैसे करना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, शैल इट बी इम्पोज्ड बाय फिजिकल वायलेंस एंड फियर, क्या इसको इम्पोज करना चाहिए, इम्पोज का मीन्स थोपना चाहिए हम पे, रेगुलेट करना चाहिए डिसिप्लिन को, और एक्सेप्टेड बाय कंसेंट एंड अंडरस्टैंडिंग, या फिर ये कैसे आना चाहिए, कंसेंट के साथ। कंसेंट क्या होता है, जब आपकी मर्ज़ी से आता है, खुद की अंडरस्टैंडिंग, जब आप समझते हो, जैसे कि कोई बच्चा, उसको पेरेंट्स को एनफोर्स नहीं करनी पड़े पावर, उसको मारना पीटना ना पड़े, उसको डांटना ना पड़े, बच्चा खुद ही अपने टाइम पे खुद ही पढ़ाई करने लगे, तो वो व्हाट विल दैट बी, दैट विल बी सेल्फ डिसिप्लिन, क्योंकि पढ़ना तो पड़ेगा ही। तो ऐसे ये क्वेश्चन ही है कि पढ़ना है कि नहीं,
क्वेश्चन इज़ हाउ टू स्टडी. तो अगर सेल्फ डिसिप्लिन से पढ़ लो, नथिंग लाइक दैट, राइट. तो आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल हियर. तो इसीलिए दो तरह के डिसिप्लिन, या तो वॉयलेंस एंड फियर का हो सकता है, या फिर कंसेंट का. शैल इट कम फ्रॉम विद इन और फ्रॉम विदाउट. विदाउट जो है वो होगा फियर का, वॉयलेंस का. विद इन का होगा कंसेंट का, अंडरस्टैंडिंग का. तो ये हमें डिसाइड करना है कि हमें कैसा वाला डिसिप्लिन चाहिए. व्हाट काइंड ऑफ डिसिप्लिन डू वी वांट इन आवर लाइफ. सो इतना करेंगे बेटा इस पार्ट में. I will discuss, I will explain the next para, the second para in the next video. Okay. So thank you for now.